आदरणीय गोपाल इंजीनियर जी, धारा सिंह पटेल साहब, हमारे सम्मानित सभी अतिथिगणों से निवेदन है कि कृपया मंच पर आने का कष्ट करें और सोनू गुणवान जी कृपया आए। जोरदार तालियों के साथ भाजपा परिवार में आने के लिए हमारे परमार साहब न्यायाधीश साहब का स्वागत करेंगे हम। सभी लोग कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। सभी लोगों से आगे बढ़ेंगे प्लीज। अब मैं एक बार आप थोड़ा व्यवस्था बना दें, एक बार कृपया मंच पर हमारी व्यवस्था में सहयोग कीजिए। कृपया व्यवस्था बनाने में सहयोग प्रदान करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे भारतीय जनता पार्टी। यदि हाथ जुड़कर रहते हैं तो प्रणाम बन जाते हैं, संकल्पों की पुण्य वेदी पर सभी काम बन जाते हैं। अगर आत्मा रहे निरंतर मन के मानस के संग में तो पर पीड़ा हरने वाले स्वयं राम बन जाते हैं। ऐसे ईमानदार व्यक्तित्व और बेदाग कृतित्व के धनी इछार विधानसभा के प्रत्याशी माननीय करण सिंह वर्मा जी से निवेदन है कि ऊपर पे आए और हमारा मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे करण सिंह वर्मा। करण सिंह वर्मा, दोनों हाथ उठाकर करण सिंह वर्मा, करण सिंह वर्मा। सामने देखी सभी हमारी बहना माताएं बहनों को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ, राम राम करता हूँ। क्या नवी का आज नौवीं का सुधार छोड़कर यहाँ पधारी है, सभी को प्रणाम करता हूँ। हमारे दादा काका सभी भैयाओं को भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। आज मंच में विराजमान हमारे मध्य प्रदेश के ऐसे जननायक, ऐसे लोकप्रिय नेता जिन्होंने मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ क्षेत्र में प्रयास किया जाने का, और सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्मानित शिवराज सिंह को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना है। आज सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। ज्यादा कहने की मैं आवश्यकता नहीं समझता। पिछावर क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। जो उन्होंने इछावर को सौगातें किए, ऐसी सौगातें भी निहाल कर दिया इछावर को नर्मदा का पानी पीने का, और सारी जमीनों में नर्मदा का पानी दिया है। हमारी बहनों को 1250 रुपए महीना आज तक कांग्रेस के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ने कभी एक रुपया नहीं दिया। पहले से मुख्यमंत्री है जिन्होंने बहनों को 1250 रुपए दिए, और दादा को भी 12,000 रुपये महीना मिल रहा है। ज्यादा न्याय कर दिया इछावर को। रोड 17 रोड नए रोडों का निर्माण किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, सांसद महोदय ने। जैसे हमारे मुख्यमंत्री इछावर में जो रोड स्वागत करिए के साथ। हमारे सांसद महोदय की बड़ी कृपा रही है। हमारे मंच पे विराजमान हमारे जिला अध्यक्ष भी है, बहुत सारे आस्था से हमारे पूर्व विधायक, अभी तो विधायक नहीं हो रघुनाथ सिंह जी मालूम, इंजीनियर साहब, हमारे महामंत्री जी, सारे मंच में विराजमान हमारे सभी नेतागण। ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं, मैं तो आपको एक ही बात बोलूंगा कि 5 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी बहनों से निवेदन करूंगा, अपने भैया दादा से करूंगा, अपने बेटे सब मिलकर 17 तारीख को कमल के फूल पर मोड़ लगाकर विजय बनाइए। यही प्रार्थना से करना है। सभी का स्वागत है, सभी को प्रणाम है, धन्यवाद। आदरणीय करण सिंह वर्मा जी, मैं करेंगे इसके बाद कृपया हमें व्यवस्था में सहयोग दें। जोरदार स्वागत करेंगे और स्वागत में हम सभी सहभागी हैं।
जी मौजूद है। मैं पूरे गरिमा और सम्मान के साथ आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया आए और हमारा मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों के साथ भारत माता की, भारत माता की, नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे। आज की इस जनसभा में हम सबके नेता प्रदेश की हमारे जननायक आदरणीय शिवराज भैया इछावर विधानसभा में आपका स्वागत और अभिनंदन है। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ भैया का स्वागत करें। हमारे जनप्रतिनिधि इछावर विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पूर्व मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय करण सिंह जी वर्मा को ताली बजाकर आशीर्वाद दे रहे हैं। हमारे जिलाध्यक्ष श्री मालवी जी, सम्मानीय मंच, हमारे जिला पंचायत के सदस्यगण, आस्था से पधारे श्री जगन्नाथ मालवी जी, हमारे सभी सम्मानित जननेता जो मंच पर विराजमान हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, मैं आपको 2003 से पहले की बात करना चाहूंगा। एक बार भारत माता की जय बोलो। भारत माता की। 2003 में और उससे पहले की बात करें तो यहाँ दिग्विजय सिंह बंटाधार की सरकार हुआ करती थी मध्य प्रदेश में। इसमें बिजली तो 24 घंटे में अगर 2 घंटे भी जाए तो बड़ी बात हुआ करती थी। सड़कें थी नहीं, पानी की अव्यवस्था थी। अगर हम इंदौर और भोपाल जाना चाहें तो पूरा दिन लग जाता था। लग जाता था कि लग जाता भैया? पूरा दिन लग जाता। आज के जो यहाँ नौजवान हैं, जो 20 साल की उम्र को, उनको तो पता भी नहीं कि किस परिस्थिति में हम लोग दिया करते थे। वो उस जमाने की बात थी। परंतु आज नर्मदा मैया की कृपा से मानवर शिवराज भैया हमारे जननायक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हम कोऑपरेटिव बैंक की सोसाइटी में जाया करते थे। उस समय 18% ब्याज पर हमें ऋण मिलता था। शिवराज भैया ने आते से ही वो 0% पे कर दिया। बिना ब्याज के हमें सोसाइटी से मिलता है। आपने उस जमाने के लोगों ने देखा है कि खाद की बड़ी लंबी लंबी लाइनें हुआ करती थी और खेतों में नाचो और घरों में बिजली नहीं थी। मानवर मुख्यमंत्री जी ने रोडों में जाल बिछाया है। और आपको बताना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 10 वर्षों में इछावर विधानसभा के अंतर्गत जल संसाधन विभाग से 8 सिंचाई योजनाओं का निर्माण कराया है, जिसमें 1100 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता निर्मित हुई है। वर्तमान में 6 योजना प्रस्तावित है। इससे 2000 हेक्टेयर की अपनी सिंचाई भी होगी। सिंचाई की सुविधा मिल रही है, बिजली की सुविधा मिल रही है। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपके ऐसे जनप्रतिनिधि हैं माननीय करण सिंह जी, आपके ऐसे जनप्रतिनिधि का घर घर और जन जन से नाता है। मैं आज की उपस्थित जनता से आह्वान करना चाहूंगा
भारतीय जनता पार्टी को आप आशीर्वाद दें, करण सिंह जी को भारी बहुमत से विजयी बनाए। आपका वर्षों से उनको आशीर्वाद है, एक बार और आशीर्वाद देकर मान्यवर करण सिंह जी वर्मा जो आपके लोकप्रिय उम्मीदवार हैं उनको विजयी बनाए। ताली बजाकर एक बार मेरी बात का समर्थन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। वृक्षों में होती एक कला, होती दो कीट पतंगों में, पक्षी मंडल में 3 कला है, 4 कला चौपायों में, फिर 5 से लेकर 8 कला मानव दल में दिखलाती है, और जो 8 से ऊपर होती है अवतार वही कहलाती है। सरलता, सत्यता, निष्कपटता, निडरता की प्रतिमूर्ति हमारे जननायक आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब से निवेदन है कि हमारा मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। पीछे जाओ। मेरे और जनता के बीच में कोई नहीं आएगा। बोलिए भारत माता की, दुर्गा मैया की, आदि शक्ति भवानी की। जयकारा शेरा वाली माँ का बोल साचे दरबार की। हमारे लोग के सांसद आदरणीय भगत जी, आपके जन्मदिन में कहा भैया कोई जरूरत नहीं है, मेरी तो रक्षा करने करेगी। आपके ऐसे जनसेवक जिनने पूरे हिंदुस्तान में ईमानदारी का उदाहरण पेश किया है, मेरे साथी विकास की गंगा बहाने वाले और करण सिंह जी, चिंता मत करना, नर्मदा मैया का पानी भारत में भी पाइपलाइन बिछाकर लाएंगे अपन। ये धरती सूखी नहीं रहेगी। सर भाई करण सिंह जी मेरे मित्र, आस्था के हमारे विधायक भाई रघुनाथ मालवी जी, जिलाध्यक्ष भाई रवि जी, हमारे बाकी पधारे हुए, समय कम है इसलिए सभी साथी, नेता, पदाधिकारी का, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़कर माता का प्रणाम। आप सबको नमस्कार। आज नवरात्रि का 9वां दिन है। सिद्धधात्री मैया आज कृपा की वर्षा करती है। मैं देवी मां को प्रणाम करता हूं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भैया मीडिया के मित्रों, मेरी बहनाएं लाडली गुस्सा हो रही है, तुम इसमें आ जाओ, अंदर आ जाओ, उनको देखने दो, इनको इधर करना है अंदर। हाँ जरा, आजकल मेरी लाडली बहनाएं भैया के और उनके बीच में कोई कहानी नहीं देती। जरा बहनों को दिखता है, ऐसा करो ना। अरे मीडिया वालों को अंदर इधर आ जाने, कहां से आ सकते हो? जैसे जरा सामने से हट जाएंगे तो बहनों को इधर आ जाओ, इधर घुस जाओ और बैठ के रिपोर्टिंग कर लो। जरा मेरी लाडली बहनाओं की भैया जरा देखने दो बहनों को, अब ऐसा नहीं होना चाहिए। बगल में से कर लो। मैं देवी मां से यही प्रार्थना करता हूं, आज भी कन्या पूजन करके आया। हे मेरी देवी मां, मेरी जनता पर कृपा की वर्षा करना, आशीर्वाद की वर्षा करना। ये सब सुखी रहे, सब निरोग रहे, सबका मंगल और कल्याण हो। ये मां ऐसा आशीर्वाद देना तो मेरी जनता के पांव में कभी कांटा भी ना गए।
इनके हिस्से में कोई तकलीफ ना रहे। और भैया अगर इनके हिस्से में कोई दुख हो तो वो दुख मुझे दे देना और मेरे हिस्से की खुशियां इन सब में बांट देना। मेरे लिए मेरी जनता ही भगवान है। आज मेरी बहनों के मेरे यहाँ पांव पखारे हैं, बेटियों को पांव धोके उन पानी को मैंने माथे से लगाई। आवाज क्या जा रही है? ये पीछे आवाज क्या जा रही है? पीछे तो मेरी बहनों और भाई, मेरे लिए ये जो बहनें बैठी है ना, यही जीवित जागृत देवियां हैं, मेरी माताएं। अगर कन्या की पूजन कर ली तो देवी माँ की पूजन हो गई। और एक बात ध्यान रखना, अगर माँ बहन और बेटी का अपमान हुआ कहीं तो माँ भी कृपा की वर्षा नहीं करेगी, कितनी व्रत और उपास रख लो। और इसके बाकी की बात, अपनी बेटियों और बहनों की जिंदगी बदलने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरी बेटियां आज मध्य प्रदेश की धरती पर लाडली लक्ष्मी है, लाडली लक्ष्मी। मध्य प्रदेश में जो बेटी लाडली लक्ष्मी है, उसकी पूरी चिंता मम्मी पापा नहीं करती, मामी करता है। 5वीं पास करके 6वीं में 2000, 8वीं पास करके 9वीं में 4000, 10वीं पास करके 11वीं में 6000, 12वीं में फिर 6000, कॉलेज में जाएगी तो 12,500, कॉलेज पास करेगी तो फिर 12,500 और 21 साल की हो जाएगी तो सीधे मामा 1 लाख रुपया भिजवाएगा। बेटी बेटी बोझ नहीं है। दुनिया में कहीं कोई ऐसी योजना नहीं है, क्योंकि मेरे लिए बेटी देवी का रूप है। और केवल इतने नहीं है मेरी बहन, बेटियों के लिए तो क्या है, दूसरे गांव पढ़ने जाए तो बेटा जाए चाहे बेटी जाए, साइकिल किताबें फ्री। और मेरी बहनों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमने तय किया कि बहनों को अगर आगे बढ़ाना है तो उनको सरपंच से लेके नगर पालिका अध्यक्ष और मेयर बनाना पड़ेगा, तो आगे बढ़ेंगे। लेकिन पहले भाई लोग चुनाव थोड़ी लड़ने देते थे। चुनाव कौन लड़ेंगे? साहब लड़ेंगे। और बहन क्या करेगी? अरे भाई बात हो जाना, बहनें क्या करेगी? बोल घर रोटी बना, 50 आदमी की मैंने चुनाव लड़ा। बहनों को कोई लड़ने नहीं देता। तो मेरी बहनों, हमने तय किया कि आधी सीटों पर अब चुनाव बहन और बेटियां लड़ेगी, वहां भैया खड़े नहीं हो सकते। बोलो मैंने सही किया कि नहीं? अरे बहनों तुम तो बोल दो सही किया कि नहीं। और भैया तुम गुस्सा तो नहीं हो रहे? अरे बहनों को भी राज करने दो भाई। हम कन्या की पूजन करते हैं, देवी माँ की पूजन करते हैं, तो बहनों को भी आगे बढ़ने दो। इतना ही नहीं, पुलिस में पहले बहनें होती नहीं, पुलिस में आदमी होते। हमने तय किया 30% भर्ती पुलिस में भी बेटियों के करेंगे, ताकि बेटियां पुलिस में भी आए और बहनों की तकलीफें दूर करें। एक काम और किया मैंने, वो भी बता देता हूँ। पहले मकान, दुकान, खेत अगर खरीदना हो तो कौन के नाम पर खरीदना? घर का मुखिया जो भी होता, रामलाल के नाम, श्यामलाल के नाम। कोई सीता गीता के नाम खरीदता था क्या? नहीं खरीदते थे। मैंने तरकीब लगाई मेरी कि अगर बहन के नाम कोई खेत, मकान, दुकान खरीदेगा तो रजिस्ट्री का पैसा बहुत कम लगेगा, 1%। भाई के नाम खरीदेंगे तो ज्यादा लगेगा। तो वैसे नहीं खरीदते। अब जमीन खरीदी होते तो कहते हैं राजू की मम्मी तेरे नाम खरीद रहा हूँ, रजिस्ट्री के पैसा बच जाएंगे। तो मेरी बहनों के नाम जमीन की होने लगी। देखो बहनों, तुम्हें भी आगे बढ़ाना, स्त्री और पुरुष बराबर, बेटा बेटी बराबर है। और इसलिए बहनों की तकलीफ दूर करने के लिए एक योजना ऐसी बनाई जो दुनिया में कहीं नहीं है और कोई सोच भी नहीं सकता। मैं बहुत दिनों से सोच रहा कि कई काम तो किए हैं,
लेकिन बहनों को दुखी नहीं रहने देना है, मजबूर नहीं रहने देना है। और जो 1500 की जरूरत भी पड़ जाए तो हाथ फैलाने पड़ते थे, माए के जाने के 1000 रुपया दे दो। और साहब ने डांट दिया कि जब तक घुमान की रहती नहीं है तुम लड़का की नहीं कहते। मैंने तय किया कि ऐसा काम करो कि जिससे बहनों को हाथ ना फैलाना पड़े। और इसलिए मेरी बहनों देखो, मैं भी तुम्हारा भैया हूं, मैं परिवार चलाता हूं, सरकार नहीं चलाता, सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं, परिवार। बताओ भाइयों और बहनों, मैं मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया लगता हूं? अरे जोर से बताओ। भैया हूं, मामा हूं भांजे भांजियों का। और इसलिए मेरे मन में यह विचार आया, शिवराज बहनें भाई को राखी बांधती है, रक्षाबंधन पे, तो भाई कुछ न कुछ देता है कि कपड़े देगा, साड़ी देगा, पैसे देगा। तू भी तो भैया है, तू भी तो अपनी बहनों के लिए कुछ कर। तो मैंने कहा मुझे भी कुछ ना कुछ देना चाहिए। फिर एक बात और आई कि यार साल में एक बार देने से काम थोड़ी करे। बताओ एक बार देने से काम चलता क्या? मेरी बहनों बोल के बताओ ना, चलता क्या? और इसलिए इनका जैसे सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह आती है वैसे ही हर महीना बहनों के खाते में पैसे डालूंगा, हर महीना पे। और तय हुआ और तय किया कि हर महीने 1000 डालूंगा। 1000 से शुरुआत करी थी मैंने। मेरी बहनें बहुत ही धैर्य, 1 करोड़ 32 लाख हो गई। और तो भी कहीं रह गई, करे भैया हम तो रह गए। बिल्कुल तुम्हारा नाम छूट कैसे गया? वो लगा फार्म लगा सोचा पैसे कैसे कह रहे मिलेगा। अब वो बहनें भी सुन लो जो छूट गई है, आने वाले समय में चुनाव के बाद पोर्टल खोल के उनका नाम भी जोड़ दिया जाएगा। फिर मेरे पास कई बेटी आई कि मामा हम पढ़ाई लिखाई करते हैं तो आजकल शादी जरा बाद में होती बड़ी उम्र में, तो तुम बहनों को तो दे रहे, भांजियों को क्यों छोड़ रहे? तो अब ये भी तय किया है कि 21 साल से ऊपर की उम्र की बेटियों के खाते में भी पैसा डाला जाएगा। ये योजना नहीं, ये क्रांति है, क्रांति। मेरी बहनों 1 करोड़ 32 लाख बहनों के खाते में अगर 1000 रुपया डालना है तो कितने पैसा लगते हैं पता है? 1 साल में 15,000 करोड़ रुपया। कितने लगेंगे? 15,000 करोड़। बताओ भाइयों और बहनों, मेरे अलावा कोई दे सकता था क्या? कभी कांग्रेस ने दिए थे क्या? कोई सोच ही नहीं सकता था। लेकिन मैंने हिम्मत की क्योंकि मैं मुख्यमंत्री बनी हूं तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए, तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए। बहनों की आंखों में आंसू ना रहे, दुख और तकलीफ ना रहे, उनको आंसू ना बहाना पड़े। जरा जरा सी चीज की जरूरत पड़ गई, बेटा बेटी आए और माँ के गोद में बैठ गए और बेटी का मम्मी राग दिला दो, माँ के पास पैसे नहीं है, बेटा इनका किताब दिला दो, कोई इनका खिलौने दिला दो, तो माँ पूरी नहीं कर पाती। और जब बच्चों की मांग पूरी नहीं कर पाती थी तो माँ की आंखों में आंसू आते थे, मजबूरी से बोलो आते थे कि नहीं आते थे? सोचती थी काश मेरे पास पैसा होते तो मैं भी कुछ ना कुछ खरीद के बच्चों को दे देती, अपनी छोटी मोटी जरूरत पूरी कर लेती। और इसलिए इस योजना से उनकी मजबूरी दूर हुई है। मेरी बहनों बताओ कैसी अच्छी योजना है कि नहीं? बोल के बताओ, जीवन बदला है कि नहीं? मैंने पूछा क्या बदलाव आया, तो मेरी बहन बोली मामा आजकल तो सास बहुत प्रेम से बोलती है, बहू कैसी हो? और बोले कहती रोटी में घी टुकड़ो, बहू के पैसा तो आ रहे। एक बहन ने मुझे कहा कि हमारे सास भी आजकल पतिदेव बहुत अच्छा बोलते हैं, बप्पू की मम्मी कैसी हो? पैसा आगे भी नहीं आए। देखो पैसे से सम्मान, पैसे से आत्मविश्वास बढ़ता है। और इसलिए मेरी बहनों ये पैसा नहीं दिया तुम्हें, तुम्हारा सम्मान तुम्हें दिया है। मेरी बहनों को मान दिया है। और मेरी बहनों ने भी मेरे बहनों के पाँव धोए, ये बहन कहती नहीं भैया नहीं भैया, अरे मैं भी तुझे भी विकास पाँव नहीं दूंगा। और पाँव धो के मैं संदेश देता हूँ पूरे प्रदेश और देश को
कि बहन बेटी की इज्जत करो, क्योंकि उनकी इज्जत के बिना दुनिया आगे नहीं बढ़ सकती। यही हमारी संस्कृति कहती है, यही हमारी संस्कृति कहती है। और बहनों भाइयों सुन लेना, 1000 से बढ़ा के 12.5 रुपये, लेकिन यहाँ रुपया थोड़ी जैसे इंतजाम होगा 1250 से बढ़ा के 1500 रुपया करूंगा, और फिर और इंतजाम करूंगा 1250 से 1500, 1500 से 1750, और फिर 2000 करूंगा, फिर 2250 करूंगा, फिर 2500 करूंगा, फिर 2750 करूंगा, और फिर कितने करूंगा? अरे जोर से बोलो, 3000। क्योंकि इतने पैसा मिलेंगे तो बहन की जिंदगी भी सुखी हो जाएगी। बोलो मेरी बहनों, सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बोलो। देखो ऐसा कभी हो नहीं सकता। ये दुनिया में आश्चर्य हुआ कि बहनों के खाते में पैसा आ रहे, और ये कहते मैंने आधी आबादी को, आधी पुरुष और आधी महिला, आधी आबादी को पूरा न्याय दिया है। ये तुम्हारा अधिकार है बहनों, जो तुम्हारे भाई ने, भारतीय जनता पार्टी ने तुमको देने का काम किया है। लेकिन मेरे भाई भी नाराज नहीं हो, किसानों को भी 1000 रुपया महीने मिल रहा है यार। पहले 6 PM ने शुरू करे मोदी जी ने, फिर बाद में मेरी सरकार आ गई, हमने भी तय किया। पहले 4 से किए थे, 6 और 4 10, फिर हमने 6 कर दिए। पहले 2 PM साहब के आते, फिर 2 CM साहब के आते, फिर 2 PM के, फिर 2 CM के, फिर 2 PM के, फिर 2 CM के। 1000 रुपया महीना किसान के खाते में भी पहुंच रहे हैं, और ये भी कोई 1000 ही थोड़ी रहेंगे। आगे आगे देखो क्या होता है, चिंता काय को करते हो। लेकिन आप देखो परिवार की सरकार कैसी होती है, मैं उसका उदाहरण देता हूँ। देखो बहना को मिले 1250, अभी ये आगे और बढ़ेंगे, लेकिन अभी 1250 मिले, और भाई अगर किसान है तो 1000 उनके मिल गए, तो हर महीना कितने हो गए? अरे 2250 तो पक्के हो गए कि नहीं हो गए? और साल में अगर लगाओ तो 27,000 रुपया होते हैं मेरे बहन और भाइयों, 27,000 रुपये। और छोटा किसान 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ वाला अगर खर्चा काट लो तो फसल में 27,000 बचा नहीं सकता, नेट प्रॉफिट 27,000 का हो नहीं सकता। लेकिन हमें इसलिए इस जिंदगी में बाकी खर्चा खेती से निकाले, ये पैसा आए तो सुख से जिंदगी कटे। और यही नहीं, लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी है तो अलग पैसा, बेटी की शादी है तो उसकी भी चिंता मत करना, मामा करवाता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करवाती है। जो शादी करना चाहते हैं सामूहिक विवाह में हम करते हैं। कमलनाथ दादा ने ये शादियां भी सब बंद कर दी, मेरी सारी योजनाएं बंद कर दी। अब सारी योजनाएं फिर चालू, बीमार हो जाए तो इलाज की व्यवस्था। और एक बात और सुन लेना, दीवरिया वालों, आसपास के भाइयों पर हम क्या करेंगे? क्यों बीजेपी की सरकार? इसलिए नहीं कि आराम से बैठ के कुर्सी पे और सुख हो गए, अपन तो जैसे में पैदा हो गए, इसीलिए लोगों की जिंदगी बदले। अरे जो दर्द मैंने बचपन से गरीबों की जिंदगी में देखे, किसानों की जिंदगी में देखे, वो दर्द हम दूर करना चाहते हैं, इसलिए सरकार चला। और इससे एक बात और मैंने देखा, कई जगह रहने की जगह नहीं बची गरीब के। दादा के 4 बेटा हो गए, 4 के 4 तलवार हो गए, उनकी बहुएं आ गई, उनके बेटा बेटी हो गए, अब रहेगा जगह नहीं है। तो ऐसे सब लोग सुन लें, आने वाले समय में ऐसे सब लोगों को बिना पैसे के फ्री में प्लाट दिए जाएंगे, ताकि रहने की जगह हो। न्याय का तकाजा है, जब भगवान ने धरती पर भेजा है तो रहने की जगह तो अपनी अपने पास हो। और एक बात और सुन लेना, लाडली बहना, करण सिंह जी बता रहे थे, कई बहनें कह लेती देखो टूटी झोपड़िया में रह रहे हैं, टूटी टपरिया में रह रहे हैं, हमारा तो मकान ही पक्का नहीं बना। अब प्रधानमंत्री आवास योजना में कई मकान रह गए, पोर्टल में नहीं आए, हम इंतजार थोड़ी करवाएंगे। और इसलिए हमने नई योजना बना दी, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। मेरी बहनों सुन लेना, ये टूटी टपरिया में रह रहे हैं,
उनको पक्का मकान बनाने के लिए पैसा देंगे हम, ताकि हर एक का छोटा लेकिन पक्का मकान। काय के लिए सरकार भाई? लोगों के काम आए तो सरकार, ये तो सरकार को चाहते हैं। क्या करेंगे सरकार? मुख्यमंत्री क्या करेंगे? अब जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तो वो रोते ही रहते थे, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं है। सड़क दे दो, बोले क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं है। तीर्थ यात्रा करवा दो, बोले क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है। मामा खजाना खाली कर गया, रोते रहते थे, पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। नहीं है तो क्या करके मुख्यमंत्री भैया कौन के दिखाई? आप बताओ, ये तो बिल्कुल सीधी बात है। कोई भी गांव का कल्लू बनना लल्लू बन जाएगा कि मैं क्या करूं पैसे लेके? अरे नेता के कहता खाने की व्यवस्था कर, क्या के लिए नेता हो? नेता रास्ता निकालता, रोता नहीं है, रोता नहीं है। मैंने रास्ते निकाले, पैसा लाया हूं और इससे दाल भी पहनाओ। गैस सिलेंडर भी 450 रुपए, 450 है, ताकि रसोई भी बहुत महंगी ना हो जाए। और केवल इतने नहीं कर रहे, एक बात भी बढ़िया वालों सुन लेना, मेरे भांजे भांजियों से मैं बहुत लाड़ करता हूँ। अभी मुस्कुरा तो छोटे छोटे बच्चे, मामा, पहले नेताओं को कोई बच्चे नेता के बगल में जाता था क्या? तो जरा जरा से बच्चे बोलते मामा मामा मामा, चलने बन नहीं रहा है मामा, कहीं कहते नाम पकड़े मामा मामा। अब उन्हें कोई वोट वोट थोड़ी जाए, उन्हें मामा से कोई स्वागत भी नहीं, उनको तो लगता है आदमी हमारा मामा। तो मैं ऐसे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाए। मेरे बहनों और भाइयों, सब बच्चों की पढ़ाई के बारे में सुन लेना। 5वीं पास करके 6वीं में दूसरे गांव गए, मैंने 4,500 रुपया खाते में डाले थे साइकिल खरीदने के लिए। 8वीं पास करके 9वीं में दूसरे गांव गए, मैंने 4,500 रुपया डलवाए ताकि बच्चे दूसरे गांव साइकिल खरीदाए। 12वीं में अच्छे नंबर लाए तो मामा ने कंप्यूटर लैपटॉप दिलवाए, लैपटॉप। और इस साल तय कर दिया कि एक बेटा और एक बेटी जो हायर सेकेंडरी स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर लेके आएगा, मामा उसको स्कूटी दिलाएगा, स्कूटी। दे दी। अभी तो 2 बच्चों को दी, एक बेटा और एक बेटी। करण सिंह जी अगले साल से 3 बेटा और 3 बेटियों को स्कूटी। लोगों का तुमने क्यों कर रहा? मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बच्चे पढ़े। मम्मी भी कई बार पटाती ना बच्चों को, ऐसा मत पटाती दूंगी, मैं भी करूँ बेटे बेटी पढ़ लो, मैं लैपटॉप दूंगा, मैं स्कूटी दूंगा, पढ़ो मेरे बेटा बेटियों, पढ़ो मेरे बेटा बेटियों। मामा तुम्हें स्कूटी दिलाएगा तो इस बहाने और अच्छी पढ़ाई करेंगे और मेरे बच्चे पढ़ जाएंगे तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। माता पिता का नाम रोशन करेंगे, गांव का नाम रोशन करेंगे और बड़े पदों पर पहुंचेंगे। ये अपने परिवार की सरकार है मेरी बहनों भाइयों, अपने परिवार की सरकार। ऐसे देख नहीं बुजुर्गों की तीरथ यात्रा कमलनाथ जी ने बंद कर दी। मेरे बुजुर्गों, तीरथ यात्रा फिर चालू, लेकिन फिर अकेले से नहीं ले जाऊंगा, अब हवाई जहाज से भी तीरथ ले जाऊंगा। बोलो गरीब को भी हवाई जहाज में बैठना चाहिए कि नहीं? तो भी बैठने दो भाई। तीरथ यात्रा भी अब हवाई जहाज से ये जनता की जिंदगी बदलने का काम कर रहा है। मैं घंटों योजनाएं बता सकता हूँ, एक तरफ ये सारी योजनाएं और दूसरी तरफ सब बड़े काम। सिंचाई की योजना कांग्रेस ने कभी बनाई? अरे नर्मदा जी का पानी दो दीवरिया वालों, आस्था वालों, इछावर वालों, सीहोर वालों, आस्था के सारे वरिष्ठ नेता का यहाँ करते हैं। कोई कल्पना करता था सीहोर आस्था में नर्मदा जी का पानी आएगा? कांग्रेस ने कभी दिया पानी? कांग्रेस के मुख्यमंत्री से कहा कि नर्मदा का पानी, बोले पागल हो गया क्या? नर्मदा जी का पानी कहां से आ जाएगा? असंभव है। सुन लो दीवरिया वालों, असंभव शब्द मामा के पास नहीं है। पानी चाहिए पानी। अब कैसे पानी आए? नर्मदा जी नीचे, अपने क्षेत्र के ऊपर, तो पानी कैसे आए? तो हमने अब सबको कहा कि भैया नहर से तो आएगा नहीं। हाँ सर, बोले नहीं आ सकता। मिलकर नहर से नहीं आए तो बड़े बड़े पाइप बिछाओ, मोटर लगाओ, मोटर से पानी खींचो, पाइपों में भरो और ले चलो खेतों से। अरे तरकीब लगानी पड़ती कि नहीं?
ये मैं भी कह देता भैया क्या करूं, वो तो नर्मदा दीदी के छावा ऊपर है, पानी कहां से जाएगा? अरे आएगा पानी, डंके की चोट पानी आएगा, फिर पानी। तड़प होती है, सीने में तड़प होती है, किसान का दर्द होता है, सूखे खेत पुकारते हैं तो पानी को आना पड़ता है। अब नर्मदा मैया आएगी मेरे बहन और भाइयों। और सुनना बहनों, केवल खेतों में नहीं, पहले कहते थे हैंडपंप लगा दो, हैंडपंप। अरे अब हैंडपंप का पानी नहीं दूंगा, अब तो हर गांव में टंकी बना रहे हैं, पाइपलाइन बिछा रहे हैं, और तुम्हारे घर में टोटी वाला नल लगाएंगे, टोटी वाला। बेटी को हैंडपंप पे पानी के लिए नहीं भेजना है। मेरी बेटी की जान खोखली हो गई पानी भर भर के, ढोल होके। अब मेरी बिटिया पानी नहीं भरेंगी, टोटी वाले नल लगेंगे, टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा और कुंड और गैला सब भरा जाएगा। ये जिंदगी बदलने का काम कर रहा है। और इसलिए मेरे बहन और भाइयों, ये परिवार की सरकार है। बताओ कांग्रेस ने ये काम कभी किए क्या? अरे जोर से बताओ किए क्या? 9 साल आ गए कमलनाथ दादा, तो सारी योजनाएं बंद कर दी गई, बेटियों की शादी के पैसा तक नहीं दिए। और अब इनने एक गठबंधन बनाया है, ये आप, कांग्रेस, सपा, मोदी जी, प्रधानमंत्री जी की लोग पूजा देख के देश में सब इकट्ठे हो गए कि आप हराओ, एक भी हरा पाएंगे तो सब मिलकर इकट्ठे हो जाओ। सब मिलकर इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन ये सब मिलके भी, क्योंकि ये तो स्वार्थों के कारण इकट्ठे हो रहे हैं, ये जनता का भला नहीं कर सकते, देश का भला करेंगे अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। वो देश का भला करें और प्रदेश का भला अपनी सरकार भारतीय जनता पार्टी की करेगी। और ये आज 9वीं के दिन आया हूं बड़ी, ये कहने आज 9वीं के दिन, बताओ 9वीं के दिन कोई सभा कर सकता है क्या? सब पूजा पाठ में रहते, लेकिन मैं राजनीतिकरण नहीं कर रहा, मैं भी पूजा कर रहा हूं, जनता की सेवा की पूजा। मेरे भाइयों और बहनों, तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए। और आज 9वीं के दिन आप सबसे कहने आया हूं, एक बार दिल पे हाथ रख के मुझे बताओ, मैं अच्छा काम कर रहा हूं कि नहीं कर रहा? तो फिर से आप बताओ, जो अपने लिए काम करे उसका साथ देना चाहिए कि नहीं? लाडली बहनाओ, कमलनाथ आ गए, कांग्रेस आ गई, न लाडली रहेगी न बहना रहेगी, सब पेट लपाट के बंद कर देंगे जैसे पहले कर दी थी। और इसलिए इस सरकार को वापस लाना है, भाई का साथ देना है, मामा का साथ देना है, करण सिंह जी जैसे ईमानदार, लोकप्रिय और समाज के सेवक भाई को फिर से विजयी बनाना है। करण सिंह वर्मा हमारे बहुत समर्पित जनसेवी है, और इनका केवल वजन बढ़ा नहीं है, आगे भी वजन बहुत बढ़ेगा, चिंता मत करो। आप इनको प्यार और आशीर्वाद दीजिए, भाई को आशीर्वाद दीजिए, मामा को आशीर्वाद दीजिए, मोदी जी को आशीर्वाद दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को फिर से जिताइए। बोलिए सब तैयार हैं? भाई भी तैयार हैं, मेरी बहनाएं भी तैयार हैं। तो बहना गांव गांव जाना पड़ेगा, अकेला मैं कहाँ घूमूंगा? तो बताओ, तुम भी जाओगी प्रचार करने? बहनें भी निकल पड़े, भाई भी निकल पड़े, और ये चुनाव जनता ही लड़े और भारी बहुमत से जिताए। आइए आज हम दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के संकल्प ले कि भारतीय जनता पार्टी और करण सिंह वर्मा को जिताएंगे, कमल के फूल के बटन दबाएंगे, मामा को आशीर्वाद देंगे, मोदी जी को आशीर्वाद देंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। अब मैं मेरी इस बहना के पास जाऊंगा जो मेरे सामने आवेदन लेके खड़ी है, सबसे मिलते हुए फिर यहाँ से निकलूंगा। श्यामलाल जी
तालियों से अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं श्री श्यामलाल जी का। अपने आभार प्रदर्शन के लिए श्री शंकर जायसवाल करता हूँ, वे आए और अपना आभार प्रदर्शन करें। आप सभी आज के विशाल पटेल जी, हमारे भाजपा जिला मंत्री हमारी पंकज गुप्ता जी, आदरणीय जगदीश मेवाड़ा जी, हमारे इस गांव के सम्मानीय विवेक श्रीवास्तव जी, श्री मेहरबान सिंह प्रजापति जी,